बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला राजपूत और आप देख रहे हैं ARTV। आज बरोज़ जुमा 21 मई को आज फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान की अवाम भी सड़कों पर आ गई, जिसकी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात ने की और मौजूदा हुकूमत के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस रैली में न सिर्फ इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग, नॉर्थ पंजाब लेबर विंग, बल्कि मुख्तलिफ मुकादबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और फ़लस्तीन के मुसलमानों से ज़बरदस्त अंदाज में इज़हार यकजहती का सबूत। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमन विंग की ख़वातीन भी किसी से पीछे न रही और मैदान में आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने क्या कहा है इस हवाले से, आइए चलते हैं और जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए हम पूरे पाकिस्तान से लोग बाहर निकले हैं और हमारा खून जो है ना खोल रहा है पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का, तमाम मुसलमानों का, क्योंकि वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, मासूम बच्चे हैं जिनकी नस्ल कुशी की जा रही है। और इस UN को नज़र नहीं आ रहा ये जुल्म UN को नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि UN का कोई यहूदी या ईसाई होता तो उनका नज़र आता। ये मुसलमानों का खून है जो कि उनको नज़र नहीं आ रहा और हम फ़लस्तीन के साथ होंगे। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन आज़ाद होगा। इन इसराइल मुर्दाबाद। हुकूमत हमारी बिल्कुल UN पे है। आपने देखा होगा कल जो इजलास हुआ है, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ पे बताया है उनको UN वालों को नज़र आना चाहिए और हमारे जो वज़ीर आज़म है हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि फ़लस्तीन आज़ाद होगा और ये जो इसराइल है वो जहन्नम वासिल होगा इंशाअल्लाह। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की कॉल पे यहाँ पे इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनी भाइयों की इज़हार यकजहती के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि हमने एज़ आ इंडिविजुअल हमने हर एक ने अपना अपना हिस्सा डालना है और हम ये एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं कि इसराइल जो है वो एक नाजायज़ और दहशतगर्द जो है वो रियासत है और हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। इन्होंने मुसलमानों पर और फ़लस्तीनी मज़लूम लोगों पर इंतहा दर्जे की आप कह लें दहशतगर्दी की है और यहाँ तक के मासूम बच्चों तक को जो है ना वहाँ पर शहीद किया जा रहा है और तमाम अरब ममालिक जो हैं वो जो हुक्मरान हैं वो गफलत की नींद सोए हुए हैं और बुज़दिल हुक्मरान हैं। लिहाजा मैं अपने कायद इमरान खान साहब से और अपनी बहादुर फ़ौज के जो कायद हैं आसिफ कमर बाजवा साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा उनकी फ़लस्तीनियों की जहाँ आप इखलाकी और सफारती जो उनकी मदद कर रहे हैं उससे एक कदम बढ़कर इसराइल को ये बावर कराएँ कि मुसलमान अभी ज़िंदा हैं। ये 3 अरब मुसलमान हैं दुनिया के अंदर और इस तरह की जुल्म और बर्बरियत की कभी भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनको ज़रा थ्रेट करें और सख्ती से उनके साथ पेश आएँ ताकि वो मुसलमानों का जो है वो कत्लेआम बंद करें। यूनाइटेड नेशन का किरदार जो है वो काफ़ी इंतहाई काबिल अफसोस है। मैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर मेट्रोपॉलिटन रावलपिंडी सिटी ये मैं कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन का जो किरदार है वो इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि जहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो बोस्निया हो, चाहे वो चेचनिया हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हुआ यूनाइटेड नेशन जो है वो खामोश रही है। अमेरिका जो है वो खामोश रहा है, ना सिर्फ खामोश रहा है बल्कि उसकी हटदर्मी ये है कि वो अभी भी इसराइल के बैक पे खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि इसराइल ठीक कर रहा है। इससे बढ़कर हमें यूनाइटेड नेशन से किसी किस्म की कोई भलाई की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब भी इसराइल पे या ईसाइयों पे या यहूदियों पे कोई भी हर्फ आता है तो फ़ौरन अमेरिका जो है वो एक्टिव हो जाता है और यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय यूनियन जो है वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन जहाँ मुसलमानों की बात आती है वहाँ पे ये सारे इदारे खामोश हो जाते हैं। तमाम जितने भी ह्यूमन राइट्स के इंटरनेशनल इदारे हैं वो सारे खामोश हो जाते हैं। बहुत अफसोस की बात है। यहाँ तक कि हमें इनको कहना चाहिए कि अगर आप इंसाफ नहीं करते, अगर तमाम इंसानियत का नहीं सोचते तो इनकी रुकनीत भी ख़त्म कर देनी चाहिए और ऐसे इदारों को यूनाइटेड नेशन जैसे इदारों को बंद कर देना चाहिए। OIC का क्या किरदार रहा है?
वही हाल है जिस तरह यूनाइटेड नेशन का मैं कह रहा हूँ कि OIC तो इंतहाई यानी कि मेरे ख्याल में ये एक स्लीपिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई किरदार नहीं है। तमाम अरब ममालिक ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीन के सराउंडिंग में है, मिस्र है, उर्दन है, तुर्की है और बाकी जो ममालिक हैं ख़ास तौर पे अरब लीग, ये अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि ये अयाशियों में मुब्तला हैं और ये इसराइल और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के मफादात के अंदर जो है ना कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। ये अपने मफादात को देख रहे हैं, ये मुसलमानों को और इंसानियत को नहीं देख रहे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान, तमाम दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। अगर जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म को तकलीफ़ महसूस होती है। यहाँ तक कि हमारे मुसलमान फ़लस्तीन के अंदर ज़िबा हो रहे हैं। कश्मीर में लॉकडाउन किया, दुनिया ने देखा, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। दुनिया ने, इंडिया ने कश्मीर में मुसलमानों को लाक किया, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को लाक करके दे दिया। यहाँ तक कि इससे सबक हासिल करना चाहिए इसराइल को और अमेरिका को। ये ना हो कि ये जुल्म जो उन पे कर रहे हैं तो अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह की जलाल में आए और फिर ये जुल्म जो है ना वो उन पे पलट जाए और फिर कोरोना हो चाहे कोई इस तरह की और बीमारियाँ आएंगी। जिस तरह अमेरिका के अंदर अब सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का हुआ है, इस तरह इसराइल का भी नुकसान होगा। इनको होश के नाखून लेना चाहिए। और अरब लीग की कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ मीटिंग करते हैं। मीटिंग भी तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है, जब पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज होता है। जिस तरह यहाँ पे हम एहतजाज कर रहे हैं, दुनिया के एहतजाज पे आकर जो है ना ये इजलास बुलाते हैं और इजलास बुलाने के बाद खाते हैं, पीते हैं और एक करारदाद पेश करते हैं। वो करारदाद इनकी नोके, जूते की नोक पे रखते हैं इसराइल वाले और अमेरिका वाले। इन करारदादों से पास करने से कुछ भी नहीं होता जब तक कि इनको अमली तौर पर फ़लस्तीनियों की मदद के लिए यहाँ पे अपने जंगजू भेजने पड़ेंगे और अपनी असला भी भेजना पड़ेगा और वहाँ पे जिहाद करना पड़ेगा। आज हम सब यहाँ पे इजराइल के मज़ालिम के अगेंस्ट जमा हुए हैं जो वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। फ़लस्तीन के मुसलमान अकेले नहीं हैं, पूरा आलम इस्लाम उनके साथ खड़ा है, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। और हम आज इजराइल के ख़िलाफ़ ऐलान जहाद करते हैं। हम ख़वातीन, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड्स, हमारे बेटे इजराइल के ख़िलाफ़ खड़े हैं और हम उनके ख़िलाफ़ ऐलान जहाद करते हैं। सबको ये चाहिए कि हम जो अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ में अपना पार्ट प्ले करें। ये एहतजाज सिर्फ आज का एहतजाज नहीं है, हम सोशल मीडिया के थ्रू एहतजाज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी एक हम लोगों की कैंपेन चल चुकी हुई है। हमें सोशल मीडिया पे एहतजाज करना है, हमें अपने घरों में एहतजाज करना है, हमें एक दूसरे के साथ एहतजाज करना है और उन लोगों के लिए जो है हमें अपनी यकजहती शो करनी है। तो आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद ने एक बहुत अच्छा पावर शो किया है और होप्स हो कि ये जो बहुत सारे साइंस हैं और बहुत सारे जो एहतजाज हैं ये इसराइल तक पहुँचेंगे। और इसराइल के लिए मेरा एक पैगाम है कि सबसे बड़ी जो लाठी है वो अल्लाह ताला की है, तो उससे डरें और ये सब कुछ ख़त्म करें। थैंक यू जी। अब तक क्या किरदार रहा है जी? यूनाइटेड नेशंस का जो किरदार है वो हम सब के सामने है कि दे आर जस्ट, हम सब को वो एक फूल्स पैराडाइज में रख रहे हैं। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है उससे कि कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि ऐसे नहीं चलता। जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो हम पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो है हमारी वो मेजॉरिटी है मुसलमानों की, तो ऐसे तो नहीं होगा कि कभी आप बर्मा में जो है वो करें और कभी आप जो है वो फ़लस्तीन में करें, कभी आप लबनान में करें और सब लोग चुप रहेंगे। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो इट्स रिक्वेस्ट कि यूनाइटेड नेशंस को भी इसके ऊपर जो है वो कुछ गौर करना चाहिए और मिलजुल के पूरी दुनिया में एक अमन की फ़िज़ा फैलानी चाहिए। दुनिया में इसका इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है जिस तरीके के साथ इसराइल ने ब्रूटैलिटी का मुजाहरा किया है। और आज के दौर में भी इतनी इंसानियत सोज़ जो वाक़यात पेश आ रहे हैं फ़लस्तीन में, मैं समझती हूँ कि हम सब के लिए लम्हा फ़िक्र है कि अगर मुस्लिम उम्मा एक ना हुई तो इसमें सबकी बारी आ सकती है कि ये यहूदी जो कि चंद है और हम इस वक्त करोड़ों में हैं माशाल्लाह। और लेकिन इसके बावजूद इसराइल जो एक दरिंदगी दिखा रहा है हम उसको कंडेम करते हैं और हम सोचते हैं कि हम इस वक्त सब फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीनी जिस तरीके के साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, हर तरह से मॉरली, फिज़िकली, हर तरीके के साथ हम उनके साथ। नहीं, यूएन के जो किरदार है वो बिल्कुल हौसला अफजा नहीं है। यूएन एक बिल्कुल तमाशा देख रहा है और उसने अगर वो रोल प्ले किया होता तो शायद आज इसराइल की जुर्रत नहीं थी कि वो ये सब हमारे साथ करता और फ़लस्तीन के साथ इस तरीके के साथ रमज़ानुल मुबारक में 27वीं की रात पर इस तरह से हमला होता। यूएन इज़ नोवेयर। मैं समझती हूँ कि अभी तुर्की ने, शाह महमूद कुरैशी ने, पाकिस्तान ने, खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है, लेकिन इसके बावजूद यूएन का अपना
करना मैं नहीं समझती कि कोई पॉजिटिव रोल इस वक्त है। पाकिस्तानी अवाम से आपकी क्या अपील है कि वो कैसे जो है फलस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करें? पाकिस्तानियों से मेरी अपील ये है कि ऑल्दो वो कहा जाता है ना कि ये ईमान की सबसे कमज़ोर तरीन शक्ल है कि हम सिर्फ कंडेम कर रहे हैं, हम सिर्फ आके एक फ़ोटो सेशंस कर रहे हैं, सड़कों पर आए हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि हम ना सिर्फ ये है कि फ़लस्तीनियों की जो है वो मदद करें हर तरह से, बल्कि मैं पाकिस्तान आर्मी से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो हमारे मुस्लिम उम्मा ने एक मिल के फोर्स बनाई राहील शरीफ के साथ, तो उसका रोल इधर होना चाहिए था और होना चाहिए, ताकि आज यहूदियों को पता चलता, आज इसराइल को पता चलता कि फ़लस्तीन अकेला नहीं था, फ़लस्तीन अकेला नहीं है। आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी है। तो मैं मुस्लिम उम्मा से अपील करती हूँ कि वो जागे, और मैं पाकिस्तान आर्मी से अपील करती हूँ कि वो भी फ़लस्तीन की मदद के लिए उतरें, हम उनके साथ। यहाँ आज मेरा नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम का इकट्ठा होने का मकसद जो है वो इज़हार यकजहती फ़लस्तीन के साथ है। इसराइल को मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि हम मुस्लिम के सब्र को मत आजमाओ। अगर आज हम सब्र में हैं तो इसको हमारी कमज़ोरी मत समझिएगा। इंशाअल्लाह मुस्लिम हमेशा से इकट्ठे हैं और हम अपने नबी की सुन्नत पे पहले हम सब्र से और मसालियत से काम लेना चाहते हैं, लेकिन पत्थर का जवाब ईंट से हमें देना आता है। तो आप अपनी जहरियत को बंद करें, मुस्लिम पे जो आप तशद्दुद कर रहे हैं उसको बंद कर रहे हैं। हम इमरान साहब खान की क़यादत में मुस्लिम यूनिटी का ऐलान करते हैं और हम आपके साथ मुकाबले के लिए हर टाइम, हर जगह, हर वक्त तैयार हैं। आप अपनी जहरियत को बंद करें और फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जो आप जुल्म कर रहे हैं उसे ख़त्म करें। रावलपिंडी वुमेन विंग से बात कर रही हूँ और हम फ़लस्तीनी भाइयों से यकजहती के लिए यहाँ आए हैं। और फ़लस्तीनी भाइयों, हम आपके साथ हैं, थे और रहेंगे हमेशा। फ़लस्तीनियों, आपने घबराना नहीं है। अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह ताला एक दिन आपको आज़ादी ज़रूर मिलेगी और हम कदम ब कदम आपके साथ रहेंगे। जी, हम हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ फ़लस्तीनियों के लिए भी कोई ऐसी फ़ौज बनाई जाए ताकि हम इसराइल का मुकाबला उसी तरह उनका मुँह तोड़ कर जवाब दे सकें। और हमारा फ़लस्तीन जो है उसको फ़ौजी ताकत की बहुत ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन जो खामोश बैठा हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? यूनाइटेड नेशन सब इकट्ठे तो हो जाते हैं गैर मुस्लिम ममालिक के साथ, लेकिन हम मुसलमानों के साथ क्यों नहीं इकट्ठे होते? हम भी इंसान हैं। आप ज़रा सी इंसानियत के दावेदार तो बनते हैं, तो क्या फ़लस्तीनी भाई इंसान नहीं है? हम लोग इंसान नहीं है, मुसलमान इंसान नहीं है? प्लीज़ आप लोग जागें और अपनी आंखें खोलें। OIC का किरदार भी ज़रा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।